औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं सारी और इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx + c = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो सारी इक्वेशन को उस पर डिवाइड करते हैं। तीन टर्म्स हैं इसमें, ax² पहली टर्म है, दूसरी टर्म bx तो और तीसरी टर्म c है और इधर 0 है। सबको a पर डिवाइड कर लें। a डिवाइडेड बाई ax², b डिवाइडेड बाई ax, c डिवाइडेड बाई a, 0 डिवाइडेड बाई a। a से कैंसिल हो गया, x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दूसरा स्टेप है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेकर जाना। तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, x² प्लस b ओवर ax = -c ओवर a। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तीसरा स्टेप है x के कोफिशिएंट का हाफ करना, b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसका हाफ करने के लिए। b डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, b को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को a से। और जो हम पहले हल कर चुके हैं वहाँ पर a b किया पर lmn था, b डिवाइडेड बाई 2a इसका स्क्वायर ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। एडिंग b by 2a square on both sides x² plus b divided by ax plus b divided by 2a होल स्क्वायर = इधर माइनस है इसलिए स्क्वायर को जो ऐड करना है स्क्वायर उसको शुरू में लिख लें, -c डिवाइडेड बाई a। इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इस x को कर लें प्लस फार्मूले का 2 अपने से लिखें। फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट से, सेकंड टर्म इस ब्रैकेट से, b डिवाइडेड बाई 2a प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 2a का स्क्वायर -c डिवाइडेड बाई a। इस स्क्वायर को बंद कर देते हैं, ये a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b होल स्क्वायर। फार्मूला इस पर लग गया। 4a² एलसीएम है, 4a² को 4a² पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को b² से मल्टीप्लाई करें। अब 4a² को डिवाइड करेंगे इस a डिनोमिनेटर पर, 4a² डिवाइडेड बाई a, 4a डॉट a डिवाइडेड बाई a, एक a कैंसिल हो गया, 4a बच गया, 4a को c से मल्टीप्लाई किया, 4ac। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं,
एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस नोमिनेटर का स्क्वायर रूट हल हो नहीं सकता, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a बच गया। अब इस b डिवाइडेड बाई 2a को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, लेकिन लिखना शुरू में है इस प्लस माइनस के शुरू में, बाद में नहीं लिखना। b डिवाइडेड बाई 2a इधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, डिनोमिनेटर दोनों का 2a है, एलसीएम भी 2a होगा। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो नोमिनेटर भी वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 1.2 में। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखने के बाद a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है, आसान सा काम है। पार्ट 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर 0 लिख लें और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाकर शुरू में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस का जे 7x बाद में लिखें और 2 को इधर ले जाके सब सेंड पे माइनस 2। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, a इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब 1 है। x का कोफिशिएंट b कहलाता है 7 एंड कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं, c इज इक्वल टू माइनस 2। अगर माइनस हो तो साथ माइनस लिखना है, माइनस ना हो तो नंबर वैसे लिख लेना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले का माइनस और b की यहाँ पर 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। बार देख लें, x इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 c माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। चूँकि 57 का स्क्वायर रूट हल नहीं हो सकता, लिहाजा यही आंसर होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। पार्ट 2 है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस b स्क्वायर किया पर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5
एंड c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 a की वैल्यू x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 8 64 4 5 ज़ा 20 माइनस का डिवाइडेड बाई 10 x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10 44 को रफ हल कर लें तो 44 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट अलग कर लें 11 स्क्वायर रूट अलग कर लें 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इंटू 11 स्क्वायर रूट। तो इस जे हम लिख सकते हैं इधर x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 इंटू 11 स्क्वायर रूट। मज़ीद हल करना चाहें तो इसके सामने -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10 4 का स्क्वायर रूट इधर 2 कर लें 11 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 2 कॉमन ले लें -8 को 2 पर डिवाइड किया तो -4 आ जाएगा प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया सिर्फ 11 का स्क्वायर रूट बच गया डिवाइडेड बाई 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5। तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5। चूँकि मज़ीद हल नहीं हो सकता इसलिए यही आंसर होगा। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा इधर आकर 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और इधर बच जाएगा 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 3 स्क्वायर रूट x का कोफिशिएंट b 1 कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 1 -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। पहले जे 4 फिर a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर c की वैल्यू ब्रैकेट में -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस माइनस प्लस हो गया 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर बन जाएगा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल जो अंदर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया सिर्फ 3 बच गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 आर 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 2 हिस्से कर लें इसके -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट
and x is equal to -1 -7 divided by 3 square root 2 into 3 square root. X is equal to -1 plus 7 6 divided by 2 into 3 square root, and x is equal to -8 divided by 2 into 3 square root. X is equal to 2 4s are 8 minus 4 divided by 3 square root, and x is equal to 2 3s are 6 3 divided by 3 square root. ये जो ऊपर 3 है इसकी अपर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब 3 की जगह पर यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इसकी यहाँ पर 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और इसकी यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 2 दफ़ा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। जो 3 की यहाँ पर लिखा है 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको हल करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल दोबारा 3 बन सकता है। इसको वैसे लिखा रहने दें, जो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट आंसर आ गया, और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट बन गया -4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। पार्ट 4 है 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4x स्क्वायर -3x पहले लिखें, इधर लाकर माइनस हो जाएगा, और -14 बाद में लिखें इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 4, x का कोफिशिएंट b -3, कांस्टेंट टर्म c -14। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू जे और से समझे माइनस इंटू माइनस, एक ये माइनस है, फिर b की वैल्यू भी -3 है, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -14, 2 इंटू a की वैल्यू 4। x इज इक्वल टू, ये गौर करें, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर अगर ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर पावर हो इवन 2 4 6 8 10, तो जो माइनस खत्म हो जाता है प्लस हो जाता है, 3 3s are 9 प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 4 4s are 16 एंड 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 224 डिवाइडेड बाई 2 4s are 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, मज़ीद ये हल नहीं हो सकता। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 स्क्वायर रूट बाई 8। पार्ट 5 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा तो गलती हो जाएगी, और अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि b की यहाँ पर 3 और c की यहाँ पर -7 पुट करते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म 6x स्क्वायर -7x पहले लिखेंगे और -3 कांस्टेंट बाद में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है 6, x का कोफिशिएंट b -7 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -j और b की वैल्यू फिर -7 ब्रैकेट में b स्क्वायर स्क्वायर ऑफ -7
-4, ए की वैल्यू 6 और सी है -3। टू इंटू ए की वैल्यू है 6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 54 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 6 और 12। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 स्क्वायर रूट बाई 12। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 divided by 12 and x is equal to 7 plus 11 divided by 12 and x is equal to 7 minus 11 divided by 12. X is equal to 18 divided by 12 and x is equal to minus 4 divided by 12. इसको 6 से कैंसिल करें तो x is equal to 6 3s are 18, 6 2s are 12. X is equal to 4 1s are 4, 4 3s are 12 और सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -1/3 and 3/2। पार्ट 6 है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a is equal to 3, b is equal to 8, c is equal to 2. Using quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root by 2a। x is equal to b की वैल्यू -8 प्लस b की वैल्यू है 8 स्क्वायर माइनस 4a3 एंड c 2। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64। 4 3s are 12, 12 2s are 24। 64 माइनस 24 करेंगे तो 40 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें से एक फैक्टर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट हल हो सकता है। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 10। x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, सिर्फ 8 को 2 पर डिवाइड किया -4 प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया, 10 स्क्वायर रूट बच गया डिवाइडेड बाई 6। 2 1s are 2, 2 3s are 6। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।